जय मां अम्बे। अगर मैं बोलूं आपको कि किसी लड़की की अगर जिंदगी खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी जिम्मेदार होती है उसके लिए, क्योंकि आज के समय में आज अगर मैं फैक्ट बताऊं तो किसी घर की बेटी यानी लड़की जो है उसका सबसे करीबी दोस्त होती है उसकी माँ। माँ के साथ अटैचमेंट उनका बचपन से ही बहुत ज़्यादा होता है। हर बात वो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो अपनी मदर को फॉलो करती हैं, मदर की जैसी बनना चाहती हैं, मदर की जैसा करती हैं वो उसी को फॉलो करती हैं। मदर जो चीज़ें सहन करती है वो सहन करना सीख जाती है। और अगर वो चीज़ें नहीं सीखे तो माँ जो होती है वो ये सोचती है कि ऐसा चुप रहने से आवाज़ नहीं उठाने से शांति बनी रहती है। तो वो भी अपनी बेटी को यही सिखाती है कि बेटा अगर आदमी अगर इस तरीके से बिहेव करे या ज़्यादा परेशान हो या फिर गुस्से में हो तो चुप हो जाया करो, नहीं बोलना चाहिए। आप आपकी बेटी को सेफ नहीं कर रहे हो, आप आपकी बेटी को चुप रहना सिखा रहे हो। आप भी वही गलती कर रहे हो जो आपकी मदर ने आपके साथ की थी। आप अगर दिन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, समय बदलता है, नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें हम सीखते हैं, समय के साथ में बदलाव होता है। और समय के साथ में जब बदलाव होता है तो हमें भी बदलते समय के साथ में कुछ बदलाव करने होते हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि जितनी भी माताएं हैं और सौभाग्यशाली हैं कि उनकी बेटियां हैं, तो आप लोग आपकी बेटी को चुप रहना नहीं सिखाएं। हाँ, एडजस्ट करना सिखाएं। एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति एडजस्ट करने जब सीखता है तो बहुत सी परिस्थितियों को प्रतिकूल होती है तो वो अपने अनुकूल बना लेती हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपके पास में आपके साथ अत्याचार हो रहा है लेकिन आपको चुप रहना चाहिए बिकॉज यू आर वुमन, तो ये तो हम गलत सिखा रहे हैं उनको। क्या सिखा रहे हो आप? चुप रहना सिखाओगे तो अगर मान लो इन केस अगर उसके साथ में ऐसा होता है कि कोई प्रताड़ना होती है या कोई ऐसा अब्यूज़ होता है तो वो तो बोलेगी नहीं, क्योंकि अब माँ ने दी है। मैंने आपको जैसे बोला कि बेटियां माँ को बहुत ज़्यादा मानती हैं। माँ जो चीज़ बोल देती है तो उसका अटैचमेंट माँ से ज़्यादा होता है, तो वो हर चीज़ को वो फॉलो करती है जो माँ सिखाती है उसको। तो मैं उन सभी माताओं से कहना, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मोस्टली चीज़ें मैं देखती हूँ कि मैंने बच्चों से पूछा था, कुछ चीज़ें हुई तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, फिर मम्मी भी तो ऐसा ही करती थी। वो चीज़ें हैं, आप नहीं भी सिखाओगे तो वो आपको देख के सीख जाएगी। आप भी समय के साथ में गलत को प्रोटेस्ट करना सीखिए। अगर गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए। बेटी को भी यही सिखाइए कि अन्याय को कभी सहन ना करें, गलत को कभी सहन ना करें, एडजस्ट करें। परिस्थितियों को अगर प्रतिकूल है तो कोई बात नहीं, एक समय के बाद में अनुकूल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ आप ये जो हम लोग पुरुष और महिला का जो भेद लेके चल रहे हैं कि पुरुष जो भी करता है करने दें, महिला को चुप रहना चाहिए, ये चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि आज इतने सारे महिलाओं पे शोषण हो रहे हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं। हम ही जिम्मेदार हैं इसके, और कहीं ना कहीं माताएं भी जिम्मेदार हैं। बेटी को प्रोटेस्ट करना सिखाएं, बेटी को सही के लिए आवाज़ उठाना सिखाएं, गलत को गलत कहना सिखाएं, और जिंदगी में आत्मसम्मान बना रहे। आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाएं आप उनको कि सबसे पहले सबका सम्मान करने से पहले आत्मसम्मान करना सीखें। आत्मसम्मान अगर आप करोगे तो आप आत्मसम्मान जब होता है तो व्यक्ति जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो अपना प्रोटेस्ट करना जानता है, अब खुद को सेव करना जानता है। तो ये सभी मैंने चीज़ें देखी हैं, इसीलिए मेरा मुद्दा था कि कहीं ना कहीं बेटियों को कमज़ोर बनाने का काम माएँ करती हैं। तो ये काम छोड़िए, आप बेटियों का भविष्य बनाने के लिए आप आगे आइए। बेटियों को सही गलत का फर्क सिखाइए, बेटियों को आवाज़ उठाना सिखाइए। यही मेरा निवेदन है आपसे। धन्यवाद।